उनको मुतवज्जा कर देते हैं कि आप इन्हें प्लीज म्यूट कर दें। ठीक है, आप खुद भी इनकी मोड हैं। सवाल आया रुक था। जाए रुक जाए। ओपन जिस जगह आप अभी जुमला पढ़ लो, ये बात जो है ना, ये मिर्जा साहब के ऊपर बहुत इंतहाई गंदी, इतनी गंदी बात कोई गैर जमात भी नहीं करता है। वो एमडीओ के लिख रहे हैं, इनको समझा लो या फिर इनको ब्लॉक करो। देखिए वो बच्चे तो है नहीं, मैं उनको समझा तो नहीं सकता। मैं उनको कह सकता हूँ कि देखें भाई, आपको अगर किसी चीज़ पे गुस्सा है तो उन पे ना उतारें, ठीक है। मुझ पे गुस्सा है तो मुझ पे उतार ले मेरा भाई। मतलब हम जिनको अकाबिर मानते हैं उनके बारे में नीचे लिखा है कि तुम लोगों को शौक है, इसलिए मिर्जा साहब बाजी डैश छोड़ पे चढ़ते दें, हो। मैं मिन्नत कर रहा हूँ, छोड़ दें छोड़ दें छोड़ मैं दें। क्यों छोड़ दूं? वो हमारे बुजुर्ग हैं। आप लोग ये बात लिखो, मैं कभी आप लोगों को ना छेड़ूं। नहीं तो नहीं उन्हें तो म्यूट तो आप कौन किया है? जाए ना। आप कौन है? आप आप म्यूट कौन कर। है? आपके तो बुजुर्ग है ही नहीं, अच्छा आप छोड़ कौन है? देना, आप कौन है? बुजुर्ग हैं मेरे। आप कौन है? आप लोग वैसे जितना मर्जी मजाक में नहीं ना, कहते रहो। आपके नहीं। आप इखराज कौन है? जमात हुआ है मेरा, मैं अहमदी हूँ, मैं पैदाइशी अहमदी हूँ। अंजलिका साहब के और मैं बुजुर्ग हैं, 30 उनको साल कोई से मसला कर नहीं है, रहा हूँ। आपको नहीं, क्यों और है? आप कौन अंजलिका है? साहब के बुजुर्ग हैं, उनको कोई आप मसला कौन नहीं है, आप कौन है? आप कौन है? मैं तो कहता हूँ ठीक लिखा उसने, मैं तो कहता हूँ ठीक लिखा उसने, बिल्कुल सही अच्छा लिखा चुप करके उसने। बैठ जाओ, फिर म्यूट सफिया करो। साहिबा, सफिया साहिबा, अच्छा चले, चीखे मत, चीखे मत अंजलिका भाई। जी, आपने सवाल किया, काफी पे सीधी आपने बात सवाल है। किया था ना भाई, सवाल का जवाब नहीं लेना अभी अब। अभी वो आपने नहीं, सवाल एक किया मिनट था। ओपन बात की हो रही है, बात चुप सुन कर लो। दे। एक मिनट अभी जाहिद, एक मिनट। हाँ जी, होस्ट बताया मुझे। जी, मैं आप गुस्ताखी ना करें, आपको नीचे उतार दिया जाएगा। गलत बात को गलत कहना नहीं कहना चाहिए, ओके। आराम से बैठे। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, सॉरी भाई आप लोगों को डिस्टर्ब किया, आप बात करें। मैं समझा भी रहा हूँ कि वो सही कह रहा है और भाई, यार जो चुप कह रहा कर है जाओ, ऐसे तुम बिना जुबान अपने मुंह में रखो थोड़ी देर। यार मेरे भाई अंजलिका भाई, यार मैंने चुप आपको कर, क्या बात हो कहा? रही है वो मैं मेरी बड़े वोट प्यार के से साथ। आपसे बात यार की थी। चुप कर यार वो आप यार चले वो टॉपिक पे आ जाए यार, वो अच्छा सॉरी टॉपिक पे आ जाए यार। यार इन्होंने सवाल किया ना ओपनाइज भाई, अब सवाल इनका आ गया, हम जवाब देंगे, हम हमारा हक है ना जवाब देना, और हम प्यारे जवाब भाई देंगे बस। होस्ट भाई ने एक सवाल किया मेरे से, वो बात खत्म हो तो फिर जवाब दे देना। अजीब आदमी हो यार, बात सुन भी लिया करो। जब होस्ट जी भाई जी एक सवाल कर रहे हैं ना तो उसका जवाब लेना चाहिए ना। अच्छा आप ना बात कर रहे थे, पहली बात है कि हमने पहली देखना है कि ये क्या जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं क्या इनकी तरफ मंसूब करते हैं या इनमें मौजूद है। जिस तरह ये लोग ऐसे बदअकल हैं कि हमारी तरफ मंसूब करते हैं, हमारे हैं नहीं। ठीक है, जैसे ये कहते हैं कि वो अल्लाह का बेटा बन गया, ये अल्लाह का बेटा। पहल नहीं इन्होंने समझते। कर लिए, अल्फाज सुन लें, जेल में रखिएगा। सुन ले, चुप कर जाए। यार ये क्या हो रहा है? अच्छा बात सुन लें। अच्छा, दूसरी बात यह है, एक होता है मंसूब करना, एक होता है होना। अब जो हम अल्फाज इनकी तरफ ये कहते हैं लगाते हैं, कोई नहीं लगाते हैं, यानी बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, सही है, तमाम तरह आपको मैं दिखा दूंगा, अपने मुंह से कहते हुए, अपने फिरकों का नाम रखते हुए, उस मसाजिद का नाम रखते हुए, बला बला सब कुछ। एक बात होगी क्लियर। अब आपने जो बात दूसरी की कि कोई मिसाल ऐसी मिलती है कि किसी ने नाम ना रखा हो, मैं आपको स्कूल से बता देता हूँ, क्योंकि मैं एक मार्शल आर्ट प्लेयर हूँ, सही है, और इसमें मेरी बहुत ज्यादा गिफ्ट है। तो मैं सबसे पहले जब मैंने ये गेम सीखी अपने गांव से, तो उस स्कूल का कोई नाम नहीं था किसी भी तरह का, लेकिन मैं गेम खेलता था। अच्छा, जब मैं ये खेलता था ना गेम, तो ये नहीं कि स्कूल का नाम नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं खेल सकता वो नहीं हूँ। अंजलिका, रुक जाए। अंजलिका के मामू, अंजलिका बात सुनो। आपकी सीवी पढ़ ली हमने, सब्र करो यार, क्या हो गया? उनकी बात पूरी करने देना, डिकोडर पे बात पूरी यार वो स्कूल में ले गए हैं, मैं पुरानी याद बात सुन लो यार, चुप करो। पता है किसी बात को तो नहीं, यही मैंने जब मार्शल आर्ट एक स्कूल में सीखी, उसका बकायदा नाम था, ठीक है, रजिस्टर्ड थी हुकूमत पाकिस्तान से। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि रजिस्टर्ड कौन होता है और कौन नहीं होता। जिसके पास पावर होती है, जिसके पास दम होता है, जिसको पता होता है कि मैं इस चीज का फैमिल कर सकता हूँ, वो रजिस्टर्ड कर देता है। और जिसको पता होता है कि भाई मेरे पे बात आ जानी कि तुमने सीखा कहाँ से, तुम्हारे पास डिग्री कौन सी है, मैं तो जाली बंदा हो जाता है ना, वो इसको छोड़ देता है कि बाद आते आते ये काम हो जाएगा खुद ही, वो इसको लिखाता नहीं। वो स्कूल भी ऐसे हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे स्कूल हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो स्कूल हैं लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है पाकिस्तान से, वो भी प्राइवेट जाते हैं। लेकिन रिलीजन में तो इस चीज को स्कूल ऑफ थॉट्स कहा जाता है, इसके अलावा फिरका बना देना उसको कि ये अलग, इन्होंने वो एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक सोच है, ठीक है, वो सोच एक अंडरस्टैंडिंग है, दैट्स इट, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वो बिल्कुल मेन रूट से तो नहीं ना अलग, रूट तो सेम ही है ना, उनकी जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो तो सेम ही है ना। तनईस भाई,
नहीं मैंने ना एक सवाल पूछना है सेम नहीं यार, अंजलिका मौका दे दे यार, की हो गया प्यारे भी बात कर रहे हैं ना हम, रोटी खा के भी थक गया आप यार, बात तो सुन ले यार। मैं एक सवाल करने से ठहर जा। नहीं वो उन्होंने सवाल किया ना, नहीं वो कहते हैं कि एक नहीं है ना, इनका एक नहीं है, इनसे पूछ लेते हैं क्या इनका एक नहीं है। चलें डिकोडर भाई अब आप सवाल करें, इन्होंने कह दिया एक नहीं है, मैं उनसे फिर क्लैरिफिकेशन बाद में ले लूंगा। इस बात पे जाऊंगा नहीं, मैं ये सवाल रखूंगा उपनेश भाई। मिर्जा साहब ने ये फरमाया था कि इस फिरका के लोग में बड़े तालीम याफ्ता लोग दाखिल हो रहे हैं, ये अंजलिका साहब की क्या तालीम है? यार नहीं होना भाई, नहीं कोई बात नहीं, पर्सनल होने दें कोई बात नहीं, कर लेते हैं। जी मैं तलीम, मिर्जा साहब ने ये जरूर कहा था कि इसमें तलीम याफ्ता लोग आएंगे, ये नहीं कहा था कि जो अंजलिका होगा ना बहुत तलीम याफ्ता इंसान होगा। अगर ऐसी बात है तो मुझे बताएं। अली अकबर के बारे में भी यही कहा। अब रुक जाए, मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ ना, किसी के और का नाम ना लें, मैं बैठा हूँ, मेरा नाम ले सकते हैं, वो कोई बात नहीं, जो मौजूद नहीं उसका नाम लें। अब जो आपने सवाल रखा है ना उसका भी जवाब ले लें। मुसलमान आप जितने भी हैं इस वक्त, ठीक है, इनमें जो हमारे जमात अहमदिया के पढ़े लिखे लोग हैं इनसे मुआवजा कर लेते हैं। एक अभी बच्ची है, सही है, जो कि अहमदी है, रवा की पैदाशी है, और उसने पूरी दुनिया में कैंसर के इनाम हासिल किए हैं। अभी जर्मन से अभी वो उसने को मिला है, ठीक है, पूरी दुनिया में। अभी तो वो छोटी और बहुत इंशाल्लाह तरक्की करेगी, हमारी दुआ उनके साथ हैं। उससे पहले जो आपके साइंसदान हैं, ये अब्दुल इस्लाम साहब के शागिर्द, ठीक है, वो तो कल तक यही रो रहे थे कि मैंने तो पढ़ के भी बदनामी उठाई है, उनका खुद का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो लेकिन उनके उस्ताद जो थे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के उस्ताद डॉक्टर अब्दुल इस्लाम साहब, उन्होंने नोबेल इनाम हासिल किया है, ठीक है। आपके पास किसी भी, आप देख लें, 130 साल के वक्त में हमने आपको 2 मिसालें, मैंने भी, ये बहुत कम है, बहुत ज्यादा, मेरे पास सिर्फ 2 छोटी छोटी दी हैं। एक डॉक्टर अब्दुल इस्लाम जैसी आपने एक शख्सियत देनी है, ठीक है, और एक इस बच्ची जैसी आपने एक शख्सियत देनी है जी। फिर पता चलता है कि पढ़े लिखे का आगे भी जाते हैं इसमें, तो अब आगे जाके पता चलेगा। उपनाइज भाई आप ना हमें भी 2 मिनट दे दें मेहरबानी, बड़ी देर से सुन रहे हैं। मेरी एक टांग लकड़ी की थी, मैं मैंने 8-10 गोल कर दिए फाइनल ਦੇ ਵਿੱਚ, मैं 4 गोल किए, बस फाइनल जित गए तो मेरी लत उत्ते ग्राउंड 'ਚ ही रह गई। मैंने बाद 'ਚ याद आया कि मेरी हॉकी भी उत्ते रह गई। अच्छा, डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब की स्पेशलिटी ये है कि उनको नोबल मिला, मलाला यूसुफजई ने भी मिले आज, और एक अगर इनके पास है ना तो यहूदियों के पास गिन लें, ये सच्चाई का म्यार है, तो यहूदियों की बैत करो जाके। तो मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट टाइम आप बस इसीलिए आपसे कोई बंदा बात नहीं करता, आप जाहिल इंसान, आपको पता नहीं चलता, क्योंकि जो सच बोलता है वो बर्दाश्त नहीं होता। आपने बद अकल कहा था सबको, मैंने उस वक्त निशानदेही की थी कि आपने अल्फाज का इस्तेमाल गलत करके पहल की है, बर्दाश्त का हौसला रखिएगा। अच्छा, आपसे बात नहीं है, आप म्यूट कर लीजिए। आप ना करें, मैं ओपन से बात कर रहा हूँ, आपने अपनी बात कर ली है, मैं ओपन से बात कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं कर रहा। आपको पता नहीं है, उनका सवाल यहूदियों के ऊपर था, उनका रहने दें, आपने जो सवाल उन्होंने किया आपने कर ली बात, अब मुझे जवाब देने देना। आपने कर ली बात, यहूदियों के बारे में मैं जवाब दे देता हूँ, ठीक है। आपने बात कर ली, मैं जवाब दूंगा ना, मैं दे दूंगा, आप चुप करें। जमीन पर हैं, आपने अपनी बात कर ली है भाई, आपने अपनी बात कर ली है, मुझे बात करने जो है वो यहूदियों के आगे घुटे हुए हैं, लेकिन अहम ठीक है, ठीक है, जाकर ललकारते हैं उसको, जो नेतन्याहू है, हाँ, वो हीफा में ललकार रहे हैं, मैंने देखा, अगले दिन भी हीफा में ललकार रहे थे, मैंने देखा। मैं तो बताता हूं कहां में बैठ के दीवार के ऊपर चढ़ के ललकार रहे थे, मैंने देखा। अब मुझे बात करने देना भाई, आपकी बात के दरमियान नहीं बोले ना, वहां पर क्या आपने बात की, हम नहीं बोले, क्यों नहीं करते हो? और मिर्जा हमने आपको कर दिया, अब आपका तो ओपनाइज भाई, अब इनको चुप करवाएंगे हम, आप जाके याद करें, अब इनको चुप करवाएंगे। क्यों आप ऐसी बात करते हैं? एक सेकंड, अब इनको चुप करवाएंगे। जात भाई उन्हें रोटी खा रही है, कुछ चुप करना हो बंदे ने, उन्हें कन्ना जो टूटियां लाई हुई हैं, सिर्फ माइक फड़या आया हुआ, ਸਾਨੂੰ पागल बना दिया बंदा। नहीं ऐसी बात नहीं है, फिर भी सवाल आपका मेरे से था। ओ मंजुलिका के भाईजान रुक जाएं, अंजुलिका साहब करें बात करें, आप मेहरबानी है ताड़ी। डिकोडर साहब यार सवाल क्या हो गया यार, सवाल किस तरह कर रहे हैं आप? उसकी वजह से मेरी बात मैं तो बेवकूफ थोड़ी अब सुनते जाएं यार ऐसी बातें। इंसाफ का दामन ये है, इंसाफ मेरे ख्याल से मैं जो समझता हूँ वो ये है कि जब अंजलिका बाई ने
3-4 मिनट गुफ्तगू की और उन्होंने इसके अंदर अब्दुल सलाम से लेकर डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के तक जाके सारी बातें बताई, तो जाहिद भाई को मौका देना चाहिए था कि वो भी अपना पॉइंट रखते। मैं देता जिस तरह उन्होंने बात की है यार, मैं देता हूँ, दोनों चुप ही नहीं कर रहे थे यार, उनको दोनों को मैंने पहले वो अंजलिका भाई को समझाए ना कि वो अगले की बात में बोल पड़ते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा, उनको थोड़ा इंजेक्शन चाहिए, तो वो मैं कहता हूँ 2 दिन हो गया, फिर दोबारा लगाना पड़ा। साहिल भाई ठंडे हो जाए, आप भी ठंडे हो जाए। नहीं, वो किसी, देखिए ना, मैं अगर बदतमीजी करूंगा तो मुझे नीचे उतारिए, लेकिन वो अगर किसी की बात के अंदर बोलते हैं तो ये भी तो बदतमीजी है ना। मैंने उतार दिया ना, उनको भी उतार किसी की दिया। बात में नहीं, लेकिन ओपन आइज मुझे एक बात बताएं, सबसे ज्यादा जो है वो आपको सब समझा रहे थे कि हमारे अकाबरीन पे कोई बात ना करे, हमारे अकाबरीन पे कोई बात ना करे। जो सबसे गंदी बात टिकटॉक के ऊपर मिर्जा साहब हज़रत मसीह मौद के बारे में जिसने की थी, वही बंदा चिढ़ाने के लिए नीचे वही बात नीचे लिख रहा है। उस वक्त जो है वो अंगलिका भाई कह रहे नीचे ना देखो, नीचे ना देखो। मतलब ये इतना मैं शॉक्ड हूँ इस बात के ऊपर कि तुम लोग मिर्जा साहब की डैश पे चढ़ जाते हो और वो फखर से लिख रहा है, और नीचे अहमदियों को शर्म नहीं आ रही है कि ये जुमला बिजायज के हम भुलाने की कोशिश करें कि गलती से मुंह से निकल गया है। मैंने जो है एक दफा गलत बात कर दी, मैंने 100 दफा माफी मांगी। साहिबा उन्होंने लिख दिया है, लेकिन जाके किसी ने उनसे पूछा उन्होंने क्यों लिखा है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगी, कोई तावील होगी। आप प्लीज जरा सब्र करें, आप जाके सुभान अल्लाह, ठीक है ना। मतलब ये कि अकाबरीन की बात अपने लोग करें तो वो पे तावील निकल आएगी, लेकिन अगर कोई और करे, क्या जुल्म है कसम से। नहीं, उनसे मैं जाके पूछूंगा कि आप मसीह मौद को क्या मानते हैं, वो कहेंगे मैं तो वही मानता हूँ जो आप मानते हैं, तो फिर खत्म हो जाएगी बात। तो उसका मतलब जिन्होंने तो बात तो आप अंगलिका भाई से पूछो ना कि वो जो है कहते हैं कि मैं रुकूंगा नहीं वहां पर जहाँ पर कोई ऐसी बात होती है। अंगलिका भाई का भी यही है बयान कि मैं जाके पूछूंगा उससे, तो ये जाके पूछ लेंगे उनसे अली अकबर साहब से, तो वो मैं क्या बात सुने, अंजलिका भाई का एक आपके आने से पहले एक सीन हुआ है, मैं बताती हूँ आपको। नीचे जो है वो एक जुमला जो कि हम लोग शदीद तकलीफ में रहे हैं उस जुमले की वजह से, लेकिन अपने भाई होने की वजह से हम कहते हैं कि चलो गुस्से में इसके मुंह से निकल गया, लेकिन अब वही भाई साहब नीचे बैठकर उस जुमले को दोहरा रहे हैं। बाजी हम तो मुखालिफ हैं, हम तो लगाएंगे, स्क्रीनशॉट भी लगाएंगे, हम बताएंगे भी, खुल के वीडियो भी चलाएंगे, हम तो मुखालिफ हैं, सीधी बात है हमारी। तो हम अहमदी होकर हमारी गैरत किधर गई? मेरी सुन ले बात बाजी, हम कह रहे हैं कि ये नबी अलैहिस्सलाम की बात ही अलग है, अंबिया करम की बात अलग है, ये तो गुस्ताखे मिर्जा साहब है। कौन नहीं कहेगा? आप बताएं मुझे, आपको इसको नहीं कहेंगे गुस्ताखे मिर्जा साहब? कहें आप? मैं बिल्कुल कहूंगी, खुल के कहूंगी, इसलिए तुमको मैं ओपन एक बाजी रुक जा जरा, एक कर लेना। ओपन ये गुस्ताखे मिर्जा साहब है कि नहीं? अली अकबर बताएं। तो किन की बात कर रहे हैं भाई? अली अकबर ने जो कहा है कि तू मिर्जा साहब दे डैश से चढ़ जाना है, ये गुस्ताखे मिर्जा साहब है कि नहीं? क्या मतलब गुस्ताख कैसे? मतलब आपने उनसे पूछा? आपने वो जुमला सुना हुआ है जो इन्होंने जो है बोला हुआ है, ये जुमला कंप्लीट चला दूं मैं? नहीं, ओपन आइज भाई आपको पता ही नहीं है तो आपको क्यों परेशान है? सुनावा जाए। नहीं, मैंने सुना हुआ है, मुझे पता है। सुना हुआ है मुंडे ने सुने हैं भाई। अब वही जुमला वो नीचे बैठकर लिख रहा है, और सुबह से मैं ये सुन रही थी कि अकाबरीन की गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे इल्जाम ज्यादा मुझे और आप पे लगता है कि जो अकाबरीन की गुस्ताखी करते हैं यार, देखिए उन पे भी ना एक और मदद, एक और चेक कराऊं बात, ओपनर बाजी भाई और उनका भी घेरा तंग किया जाएगा, परेशान ना हो भाईजान। घेरा तंग किया गया है जिन्होंने आवाज उठाई थी और बैठे मेरे नाम। डबल स्टैंडर्ड क्यों किया गया है अभी? मुझे ये बताओ कि मैंने ये बात उठाई है। चुप करो जाहिल मुखालिफो, सारे चुप हो जाओ, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है। ये लोग मुखालिफ हैं, ये लोग तो खुश होंगे। देखें वो हमारे अहमदी भाई हैं, उन्होंने किसी वजह से ही लिखा होगा। आप प्लीज उन पे हुस्न ज़न रखते हुए उनको छोड़ दें, मुखालिफिन ही ऐसी बातें बोले। यंग ब्लड है, कोई रीजन होगा। मिर्जा साहब के डैश पे चढ़ने का रीजन होना चाहिए। तो फिर तुम लोगों के कान ही नहीं खुल रहे हैं। मेरी ब्रॉड, मैं क्या करूं? तुम लोगों के कान ही नहीं खुल रहे हैं। बाजी एक और ये ना, ये गंदगी के अलावा एक बात करते हैं। जाहिल है ये, कोई बात किसी को नहीं सपोर्ट करना चाहिए। हमारा जो आपके अकाबीरी को पड़ जाए। हमारा पेड होस्ट है, मेरी बात सुन लो यार साहिल भाई, रिकॉर्डर भाई करने दो उनको। यार मेरा दिल दुखा हुआ है, मुझे बहुत तकलीफ हुई इस बात के ऊपर।
अहमदी ऐसे डिकोडेड का लगता है कि पेड तुम लोग होस्ट पैसे जवान देते हो। कंफर्टेबल हो रहा हाँ है। नहीं, तुम लोग ऐसा लगता है डिकोडर और ये एडी वाले जो है ना इस तरह के लोगों को करते हैं। लुबना, आप हमेशा अनबाइस्ड रहती हो, मुझे ये बताओ आपने वो जुमला सुना हुआ है? लुबना साहिबा आ रही हैं। अच्छा, अभी आ रही हैं रास्ते में, ठीक है। रास्ते लेकिन में। जिसने ये जुमला सुना हुआ है, हम ये कह सकते हैं ना कि हाँ जी, इसको डिफेंड कौन करता है और फिर वो नीचे नीचे आके लिख रहा है और देखिए ऊपर बैठे हुए अगली का भाई जो हर वक्त ये कहते हैं अकाबरीन की बात कर कोई ना करे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो कह रहे हैं। मतलब वो रुक कर उन्होंने कहा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त चलती जो है ना, बाजी मैं उसमें कोई हाथ आपको ये ना दे। कहूंगा कि आप ना ऐसे मैं सवाल जवाब दे के सकता सारे हूं? अपने दोस्तों को भी कहूंगा, ऐसे सारे सवाल जो है ना वो ओपन आइज भाई से ना करें। अभी कल ही इनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ है मैं नहीं फुरकान फोर्स बर्दाश्त की तरफ से, करूंगी, तो चाहे कहीं ऐसा कोई ना हो कि अहमदी चाहे इनका कोई भी गैर अहमदी खराज हमारे हो जाए। काबरीन पे बात करे। जी आपने मुझ पर बात की है तो मैं जवाब दे सकता मैं हूँ। आपको ब्लॉक कर दूंगा अगर आप दोबारा ऐसे कमेंट करेंगी तो। आप मुझे कर दे ब्लॉक, लेकिन अगर मेरे अकाबरीन पे मेरे ही अहमदी कोई बात करेंगे तो मैं हरगिज नहीं बर्दाश्त करूंगी। और इतनी उनकी गंदी नीयत बात ऐसी मैं कभी नहीं थी। करूंगी। उनकी नीयत ऐसी बाहर में नहीं जाए ऐसी नीयत। अच्छा वक्त के इमाम की जो इज्जत नहीं कर सकता, मैं उसके साथ बैठ भी नहीं सकती हूँ। जी जी जी, आप अब दुरुस्त कह रही हैं, हौसला करें, कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले ना आप ऐसे नहीं, मैं बात कर रहा हूँ था डिकोडर भाई के साथ, ठीक है। उन्होंने एक सवाल किया था, ठीक है। अब उसको मोहम्मद जैद साहब ने एक अगला रंग देकर, हालांकि उन्होंने सिंपल सवाल किया था कि मिर्जा साहब ने ये कहा कि वो इल्म वाले होंगे ना, मैं बता दिया कि इल्म क्या चीज होती है। वो मुझसे पूछ रहे थे यार आप सलीम की एक मिनट बात सुन, ओपन अभी आइज बात सुने ना यार, थोड़ी सी नहीं नहीं clear मैं कर नहीं रहा हूँ आपकी बात। बात। यार इनके पास तो गोल्डन माइक है, हमारे माइक म्यूट कराते ही आते चढ़ जाते हैं आके, अजीब बात है। नहीं, वो- ये दुबई को यार गोल्डन भाई, वीजा लगा इनका। उन्होंने सवाल मुझसे किया है ना। देखें ये मैं लाइव है। एक मिनट, हमारी एक बात चल रही है, सुन लेना, मैं बताता हूँ भाई, आपको। मेरी वो बात MP सुनो। है। मैंने भाईजान मैंने गंदी गालियां खाई हैं, वो बात मैं चलाना चाह रहा हूँ। अंजलिका आप रुक जा, आपसे मैं मुनाजरा बाद में रख लूंगा। डिकोडर भाई बात को समझें, वो अहमदी हैं, अगर उनको फेवर ना दी गई तो ओपन आइज भाई के साथ बहुत बुरा होगा। सारी बात को दुनिया समझा अगर मुखालिफ हो जाएगी खलीफा वक्त, सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए। मेरी फैमिली में मेरे 2 मामू और 1 भांजा शहीद हुआ है। हमने अपने हाथों से, अपनी आंखों से उनकी लाशें देखी हैं। इस चीज के लिए कि अहमदी उठकर जो है ये इस तरह की बकवास करें, इससे ज्यादा घटिया जुमला अगर किसी ने गलती से बोल भी दिया है तो वो माफी मांगे अल्लाह से। वो नीचे आके लिख रहा है, वो मैं वो सख्त लफ्ज नहीं कहना चाहती हूँ, वो नीचे आके लिख रहा है। वो किस चीज का अहमदी रहा है? तुम लोग कुछ भी बोलते रहो, तुम लोग तो जाहिल मुखालिफ हो, तुम लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर अहमदी इस तरह की बात लिखेंगे तो वो बर्दाश्त हो सकती है। और ओपन आइज मुझे निकाल दो, बेशक कुछ भी कर लो, लेकिन इस चीज के ऊपर मैं खामोश नहीं रहूंगी। बाजी आपने मेरे पर बात की, उसका जवाब दे सकता हूँ ओपन आइज भाई? जी आप कमेंट करें क्योंकि उन्होंने आपको किया था कि आपने क्यों उस वक्त कहा कि ठीक है चले छोड़े, कमेंट में है, लेकिन क्योंकि आप सबसे ज्यादा जो है इस चीज के अंदर जी मैं कहते अर्ज हैं। करना बाजी, मैं सवाल का जवाब देता हूँ। जब कोई इश्तिहाल पैदा हो तब मुझे बता दीजिएगा ना। मैं वही बात बता रहा था, डिकोटर साहब ने मुझसे एक सवाल किया था। अब उसमें ना उसको गलत रंग पहनाने के चक्कर में मोहम्मद आज़ाद साहब ने जब बोला ना कि इससे तो अच्छे, आपसे अच्छे तो फिर यहूदी होगी, उनके पास ज्यादा इल्म है और उनके पास डिग्रियां ज्यादा हैं, फलां फलां करने लगे ना, तो मैं उनकी उनको बात जवाब का दे जवाब मेरे देने भाई, में- मुझे मुखातिब ना करें। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं आपका जवाब, आपके सवाल का जवाब दे रहा था। मैंने ये कहा, मैंने ये नहीं कहा कि आपने कोई बात की, आपने अच्छी बात की थी। आपको पता है, आपने सुना हुआ है वो जुमला अली अकबर ने क्या कहा हुआ है? नहीं ये वही जुमला मैं उस तरफ आ गया हूँ ना बाजी, अब सुन लेना, अभी वहां पे पहुंच चुका हूँ। अच्छा अब क्या हुआ कि जब एक ना दफा मेरा ख्याल है बाजी, एक दफा ना सुनवा देते हैं। रुक नहीं जाना सुना, आप। अगर सुना हुआ है तो नहीं सुनवाना, वो इस काबिल ही नहीं है। अब सुन ले सुनवा दे। बाजी, बात सुन ले मेरी। अच्छा बात नहीं, सुन, अभी सुनवा इस दे, वक्त कोई भी ओपन आइज इस वक्त ने भी इजाजत दे दी है, ओपन आइज ने भी इजाजत दे दी है। रुक जाना। अंजलिका साहब सुने जरा, रुक चलें जी, जाना। डिकोडर भाई चलाएं जरा जी, चलाएं जरा जी। अरे रुक अभी देखते जाना। हैं कि ईमानी गैरत जागती है कि नहीं जागती। बात तो सुन ले प्यारे भाई, ये बात तो सुन ले, रुक जाए ना, मैं बात कर रहा हूँ ना, सही है। अच्छा जब मैंने ਭਾਈ बात ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਹੀ ਪੈਰ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਤੇ ਕਰ ਲੋ, ਕੀ ਹੋ बात ਗਿਆ? तो सुन लो प्यारे भाई, आप रुक जाए ना। ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਦਾੜੀ ਹੱਥ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, कोई ਤਰਲੇ गल ਲੈ ਰਹੇ नहीं, ਹੋ, कोई ਮਿੰਟਾਂ कर रहे वो हो, जुमला अगर सुना हुआ है तो मिनटा प्लीज कर रहे वो हो ना साडी, लगाएं। कि ना चलाइए। वो अच्छा बात डिकोडर भाई पहले पूछ नहीं, लेते हैं, अगर बेइज्जती उन्होंने महसूस सुना हो रही है हुआ है। अंजलिका।
रुक जाए ना, बहुत ज्यादा। अंजलि का आपको बेइज्जती महसूस हो रही है हम चलाएंगे तो? अब डिकोटर साहब आप चुप कर जाएं। आपकी मिर्जा साहब गुस्ताखे मिर्जा साहब को हम उसको नॉमिनेट करके दलील कर रहे हैं, आपको शर्म आ रही है? मेरी ये बात बताएं। सुने, अब बात सुनने पहले एक सवाल है ना प्यारे भाई। हम आपके मिर्जा साहब एक का दायरा दिफा होता कर रहे हैं, है। आपको अब शर्म आ रही है? बात सुन लो प्यारे भाई, आपको एक दायरा बेइज्जती होता है ना महसूस हो बात। रही है? ओहो यार, ये बात नहीं है प्यारे भाई, एक बात जो चल रही है ना, फिर आप डिकोडर मुनाफा भाई, बात की है, डिकोडर भाई, बात इस आप वक्त जो है ना, मुनाफा ये करें, ये इंटरनल बताएं। बात है। बात सुन ले बाजी साहब, डिकोडर भाई, बात अभी की- आप ना बात करें, ये हमारी बिल्कुल पर्सनल बात है, हाँ ये जी। हमारी जमात का मामला है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि बाकी जो है गैर जमात इसमें ना दखल अंदाजी करें, बिल्कुल ना बोलें। क्योंकि इस वक्त मैं कभी इतना गुस्से में नहीं आती हूँ, लेकिन मैं तकलीफ में हूँ कि इससे ज्यादा घटिया और गंदी बात वक्त के इमाम के लिए नहीं हो सकती। अच्छा बाजी, मैं वो आपको बता देता हूँ, सही है। मैं जब बात कर रहा था ना, तो उन्होंने जब इस तरफ को रुख मोड़ दिया, तो मैंने सिर्फ ये आप कहा था कि जो ये, मुझे नहीं पता उसने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, मुझे ये भी नहीं पता वो अहमदी है या गैर अहमदी। मैंने कहा अभी करने दो, मैं ये समझ रहा था कि शायद मैंने बात की है, कोई गैर अहमदी भड़का है इस पर ना, जो मुझे तसब मिला। मैंने बोला यही तो रोना है अंजलिका भाई, यही तो रोना है कि वो अहमदी है। अजी नहीं, मैंने कुछ देखे नहीं है, मैं नीचे कमेंट नहीं पढ़ रहा था, मैं सिर्फ जवाब दे रहा था। और आपको पता होता है जब इंसान जवाब देता होता है ना, नीचे नहीं पढ़ता, सही है ना, कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। मैं तो अपना जवाब दे रहा था और उन्होंने बहुत वो बुरा इल्जाम लगा दिया था ना, यहूदियों के साथ आपने में सुना मिला है रहे थे। जुमला, आपने वो जुमला सुना हुआ है जो अली अकबर ने बोला हुआ है? नहीं, मैंने ना वो जुमला सुना है ना, मैंने, मुझे पता है किसने क्या लिखा अच्छा, है। मैं माजरत के साथ बीच में बोल रहा हूँ, ये फिर नहीं, मुझे वो- मुखातिब कर रहे हैं नहीं, और ये मैं- गलत बात है। नहीं, मैं अपनी आपको नहीं कर- वहां तक बात रखें जहां तक आपकी बात हो रही है, मुझे सही है, मुखातिब बात भाई, करेंगे ठीक है। शायद और भाई आप ये ये जिस कहेंगे कि टोन में गलत बात बात की करेगा है, ना, ये जिस फिर टोन मैं में बात उसी करेगा टोन में उसी टोन जवाब में जवाब दूंगा। देना है इसको। नहीं, हाँ, बता रहा हूं मैं। अच्छा सॉरी, मैं आपको नहीं मुखातिब कर रहा, मैं माफी चाहता हूँ आपसे अगर दिल वो दुखा ठीक है, वो नहीं मुखातिब करेंगे, लेकिन मैं अंजलिका भाई के ऊपर ये पूरा यकीन रखती हूँ कि अगर उनको पूरी बात बताई जाएगी तो वो इसको कंडेम भी करेंगे और ऐसे शख्स के साथ कभी नहीं बैठेंगे, ना किसी को कोई बैठेगा। मैं दुनिया में सबसे बुरी औरत हूँ, मैं ये मानने को तैयार हूँ, लेकिन अकाबरीन की इज्जत करें, कुछ स्पेशली अपनों की तो करें। अंजलिका भाई, होता ये है कि कोई हीट ऑफ मोमेंट के अंदर एक अहमदी के मुंह से निकल जाता है कि क्या हर वक्त मिर्जा साहब की डैश पे चढ़ा रहता है। डैश नहीं बोला उससे, मैंने बोला है। अब वो पंजाबी में एक बॉडी पार्ट है, माजरत के साथ, लेकिन अब हम लोगों ने जो है, ज़ाहिर गैर जमात ने इस बात को उठाना था, हम लोगों ने जो है उस बात को कोशिश की कि दफन करते हैं, ख़त्म हो जाए वो बात। लेकिन वो बंदा जो है नीचे आके हमारी ही ब्रॉड के ऊपर सेम वही जुमला लिख रहा है। अब मुझे बताएं कि ऐसे एमडी को एमडी कहना सही है? जी बहुत कभी कंडेम नहीं करेगा, कभी कंडेम नहीं करेगा, मेरी और यहाँ यार prediction चुप है। कर जाए यार, जब मुझे मिर्जा ये साहब की बात आ सबसे जाए तो ज्यादा एक एमडी अफसोस की है। गैरत जागती है। और अब अगर कोई ओपनाइज, अगर कोई ये गैर जमात, ये हमारे मुखालिफ है, ये लोग मजे लेंगे, ये खुश होंगे। मैं जितना भी इनके साथ हंस बोल लूं, रहेंगे ये हमारे मुखालिफ ही। आप ये तो हम नहीं लोग बोलो। जगह जगह पे ये लगाएंगे। ओ यार लगा लेना, तुम चुप करो यार, फिर लगाना यार, लगाओ, अगर यार, लगाया तो तो कहने वाले मुझे चुप करो, तुम यहाँ पे मामे का लगे हुए हो, तुम मुझे कहो चुप कर यार जाओ। तुम आए हो तो मुझे बात क्या है, तुम मुझे बोलो चुप कर जाओ। साहिल भाई यार, नहीं यार अरे भाई दो ये नहीं, ये कभी बात किसी को कहता है चुप कर जाओ, कभी किसी को कहता है चुप कर जाओ, ये कौन कहना होता है कहने वाला? यार भाई आप खामोश हो जाइए, प्लीज, हम बात कर रहे हैं ना, बात ये हो रही है। ओपनाइज तो भाई, तुमने आप मुझे अब कहा ना खुद चुप कर जाओ, मॉडरेट मैं करें, तुम्हारा- आप खुद मॉडरेट करें। साहिल भाई उन्होंने माफी मांग ली है। अब मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूँ ओपनाइज भाई, कोई बात हमें भी समझ में आए, बाकी सबको भी समझ में आनी चाहिए, तो सारे जो है ना वो अब आराम सुकून से आप खुद मॉडरेट करवाएं, आप मौका दें, और लेकिन मुख्तसर करवाएं। इतनी लंबी लंबी कहानियां सुनने का तो किसी के पास भी ना कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। तो मुद्दा की बात करें। एक मिनट बहुत जबरदस्त। मैं इस चीज को नहीं छोड़ूंगी ओपनाइज, मैं ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर है। गलती से हो गया एक दफा, उसके बाद जो है ढीठों की तरह वही मैसेज नीचे लिखना मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगी, इसके लिए चाहे मुझे सारी दुनिया गालियां दे। चले ठीक है, अभी फिलहाल पूछ लेते हैं ना अंग्लिका भाई क्या कहते हैं। अंग्लिका भाई आपका टाइम लगा हुआ है सर। नहीं वो अब वो सवाल तो भी मुझे रख देना, ये दोस्तों की नजर हो गया वो सारा सवाल ना, ये बोलते ये हैं सवाल वो हो जाएगा डिस्कस, अब वो जो सफिया साहब ने पूछा पहले वो डिस्कस करते हैं, वो आप मेन टॉपिक वो मेरे पर था, जो मैं जो यहाँ बताया था वो मेरे ऊपर था ना, तो मैंने ये कहा कि मैं सिर्फ यहाँ बात कर रहा था, मुझे नहीं पता किसने क्या मैसेज किया है। और अब मैंने बता दिया ना, आप बताएं मुझे। अच्छा, अब अगर आपने बता दिया है तो अगर किसी भी अहमदी ने असर किया है तो उसको म्यूट करना चाहिए, तब वो गारंटी को भी करना चाहिए था।
लेकिन मैंने ये उस वक्त यही कहा था कि मेरे पास अख्तियार ही नहीं है कि मैं किसी को म्यूट करूं। मुझे बात करने दे, जिसके पास अख्तियार है वो म्यूट कर दे, वो अहमदी है या गैर मेरा अहमदी है। ख्याल है मेरा ख्याल है वो ये कहना चाह रही हैं कि अब एक अहमदी ने ये कर दिया है, ठीक है, क्या उसको भी इस चीज़ का ब्लेम दिया जाएगा कि काबरीन के बारे में जिस तरह बिल्कुल आमतौर बिल्कुल, हाँ जी, 100% दिया जाएगा, क्यों नहीं, क्यों और नहीं, वो करेक्ट। बैठ के और वो बंदा बैठ के फिर ऐसे लोगों को जो गालियां तो नहीं देते उनसे कहते हैं कि बैठ के गालियां पढ़वाते हैं उनको, करेगा इस ग्रुप में बैठ के वो देने के काबिल है कि वो उस ग्रुप में बैठे और कहे कि काबरीन को गालियां पढ़वा रहे हैं, मिर्जा साहब को गालियां पढ़वा रहे हैं, वो उस काबिल रहा है कि वो वहां बैठे ये करने के बाद? नहीं देखिए, हर चीज से मैंने किसी को मना कर सकता, लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि नहीं ऐसा आप आदमी, तो जी जी, कर मैं सकते हैं अर्ज कर रहा हूँ ना, देखिए अर्ज कर रहा हूँ कि जो आप आदमी, एक आदमी है वो नीचे आके तो खुद बकवास करता है, सिंपल सी बात है ना, और दूसरों को जाके कहे कि नहीं जी वो बंदा इस तरह का है, ये तो आपकी बात अपनी जगह पे बिल्कुल बासर है, इसमें तो 19वीं शक नहीं है ना। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये मैं इख्तियार नहीं रखता हूँ कि किसी को मना करूँ या किसी को कहूँ कि आप ये करें या किसी को ना करें। लेकिन हमारे इख्तियार में है कि हम उसको जो है कंडेम करके उसको अपने से अलग कर दें, ताकि दुनिया को पता चले कि हम, जैसे देखिए अगर मैं गालियां दूं और उस पर मैं अकड़ के जो है वो गालियां रिपीट करूं कि मैंने बड़ा फख्र का काम किया था, तो ओपन आइज कभी भी मुझे अपने साथ ना बिठाए, कभी भी नहीं। नहीं, या देखिए मैं उस पर आपको बता देता हूँ, जो हमारा जमात का भी दस्तूर है और ये सबसे महज़ब बात है, आप इसको अप्लाई कीजिएगा। मसला ये है कि जमात का दस्तूर ये है कि अगर आपको लगा ना किसी भी अहमदी ने मतलब कोई बदतमीजी लिख दी है, खा वो किसी के काबर के खिलाफ भी लिख दी है, ये नहीं कि वो हमारे काबर के खिलाफ है, अहमदी है, उसने किसी के खिलाफ भी लिख दी है, आप उसको फील करेंगी कि ये चोर बन गया, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, उसको घर लेके जाती है, उसको हमने तो तरबियत किया है, करती। अब आप भी ये कोशिश करके देखें पर्सनल में जाके समझा के। जी जी, इंशाल्लाह मैं अली अकबर करूँगा। नाम है उनका। जी जी, मैं जरूर अमेरिका करूँगा भाई इंशाल्लाह। अमेरिका भाई जिन्होंने ये काम किया है ना, वो आज सुबह ही मैंने उनको खलीफा खामिस का वो खिताब सुनवाया है, बल्कि उन्होंने बैठ के सुना है और काफ़ी हद तक उन्होंने कन्विंसिंग गुफ्तगू की कि ऐसे नहीं करना चाहिए और इस तरह के किसी को शुबा भी हो कि हम गुस्ताखी कर रहे हैं, तो उन्होंने नीचे जाके 10 मिनट बाद वही काम कर दिया है। तो दिस इज़ अ थिंग, अगर एक बंदा पब्लिकली नहीं समझ रहा, आप उसे पर्सनली समझाना चाह रहे हैं तो देख लें, आप अगर समझा नीचे सकते हैं। नीचे एक बंदा हमें लेकिन मैं कंजर आपको लिख रहा बता है, रहा उसको हूँ, भी लेकिन समझा एक दें, और चीज़ जेम्स ये नाम है, की आईडी है। लेकिन मसला इधर पता है क्या है, मसला इधर ये है कि वो अब कहीं भी जाते हैं या जाके बैठेंगे, उनके सामने 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे और कोई उनको कुछ नहीं कहेगा, और इस चीज़ को सिर्फ इसलिए कह के कि चलो पर्सन में समझा दिया होगा किसी ने, बस चुप करके बैठ जाएंगे। सही अच्छा है प्यारे तो भाई, आपकी बात है, देखिए मुझे ये सब ये बता दीजिए, जो चंगेज खान है नीचे कैदी वाले, वो ये कह तो रहे बड़े हैं कि मुझे आप उठाएं और ऐसा कुछ बोल रहे हैं। ये तो आएंगे जी, ये तो ज़रूर आएंगे सर, ये तो इनको मैं ले लेता हूँ, ये जनाब आ गए। ये करेंगे खुल के कंडम, ये तो मुझे वो पता है, तो चाहे वो कितना भी इख्तलाफ हो। एक चीज है, चंगेज भाई से गिला नहीं है कि वो कंडेम कर देते हैं, चंगेज साहब कंडेम अच्छा कर देते हैं, चलें करें जी। पहले ये तो मुझे शुक्र ये अल्लाह का। बताएं ओपनाज भाई, इतना इंतजार किस चीज का, वो इस्तिखारा करना शुरू कर दिया था? देखिए मेरी इंतजार दफा के बाद जो इस्तिखारा चीज करना मिलती शुरू है कर ना देते उसकी हैं। कदर होती है यार। बाकी यार हर चीज आप हर चीज में देखो ठक ठक करके उठाते हैं। यार देखिए अब ये आप चंगेज भाई अभी अभी ना ये करना, शिकवा अभी बहुत दिल दुखा हुआ है, अभी जो पूरी बात सुनी है, नहीं तो हम रिपीट करते हैं। अच्छा, बात जो मैं जहाँ तक ये अभी 5-10 मिनटों में मैं जो समझा हूँ कि बात एक बंदे की हो रही है, जिसने जिसकी ये अक्सर लाल डीपी वाले उसकी रिकॉर्डिंग चलाते होते हैं, जिसने गुस्ताखी की है हजरत मसीह मौला इस्लाम की, बिल्कुल, और वही उसी की बंदा, बात चल रही है जहां तक मैं समझा हूं, और वही बात चल रही है कि इसके अलावा कोई नई बात है। नई बात ये एक हुई है एडिशन हुई है, कि एडिशन हम लोग उस बात को अवॉइड करते हैं, वो बंदे ने वही जुमला आके नीचे लिख दी है। अब इस ये कंफर्म अभी है, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुने एक मिनट, इस चीज की कंफर्मेशन किसी के पास है कि ये वही आईडी है, वही आईडी है और वही बंदा है? जी हाँ जी है। जी, क्योंकि वो अभी सुबह ही मेरे सामने से उठ के गए थे, उन्होंने एक मैसेज ये किया था, एक और मैसेज किया था कि तुम मुझे क्या कहते हैं ना, मैं नहीं आता ऊपर, मैंने उनको बुलाया भी था तो उन्होंने कहा था मैं नहीं ऐसे गंदे लोगों में आता, तो बस फिर ठीक है। नहीं तो उन्होंने फिर ये लिखा नीचे, फिर वही जो अल्फाज उन्होंने बयान किए थे, फिर वो नीचे उसने खुद लिख दिए। खुद ही लिख दी है।
कर रहा था कि तेरे मुंह में ऐसी चीज दूंगा जिसे तू थूक नहीं सकेगा, और आप एक लफ्ज नहीं बोले यार। आप तो बहुत ही इंसाफ पसंद और बहुत ही माइल्ड हो, और यहाँ पे कोई एमडी को फालतू बात करें तो आप फौरन नीचे हो। जज़ाकल्लाह फॉर योर फीडबैक। अगर आप अभी थोड़ी देर पहले आए हैं तो प्लीज़ आप अपना कमेंट फीडबैक रखें। जज़ाकल्लाह, आपने पूरी बात नहीं सुनी तो आपको नहीं पता क्या हुआ है। जो भी उन्होंने किया था उसके बाद उनको मना भी किया गया था, उन्होंने उसके बाद ख़त्म भी कर ली थी, उनको उतार दिया गया। क्योंकि ये बात है कि बीच में जब टांग अड़ाई जाती है ना बहुत ज़्यादा, तो इस तरह के कमेंट भी आते हैं। और गलत किया उन्होंने, मैं कोई उनको इंडोर्स नहीं कर रहा, उन्होंने बोल दिया है, ठीक है। उसके बाद वो नीचे भी चले गए हैं, ठीक है ना। और वो खुद अपनी मर्जी से गए हैं, आपने उनको फुल चांस दिया है कि अपने आप को एक्सप्रेस करने का। ठीक है, इट्स योर फीडबैक, थैंक यू, आपका कमेंट आ गया। ओपन आइज भाई इजाजत दें, मिस्टर बोम्बास्टिक भाई आए हैं, इनका एक कमेंट उस दिन लगा था, तो ये आज अल्लाह का वास्ते ये खुद ही आ गए हैं, तो वो कमेंट लगा के इनसे भी पूछ लें कि इन्होंने जो कमेंट किया था क्या जस्टिफिकेशन है इसकी। अच्छा जी, आप सारे लोगों को कटहरों में खड़े करने आते हैं कि ये क्या यार ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यार, रहने दो यार। मुबास्टिक भाई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, रहने दो, ठीक है। हाँ, इतना यार है भी बिला इम्पोर्टेंस से धंधे रहते हो यार। मैं तो लिया सी अच्छा ठीक है। आप भी हर एक को यार पकड़ के क्या कहते हैं, सर पे चढ़ा लेते हैं, क्या हो गया। माजरत चंगेज भाई को लेते हैं। चंगेज भाई यार ओपन आइज जी यार हैवी है यार, ये यार, अखीर कर देता है माशाल्लाह, बहुत हैवी। चले चंगेज भाई आए यार। चंगेज भाई सॉरी यार, उस वक्त मैंने आपको नीचे किया क्योंकि आप बीच में बोल रहे थे और डिस्कशन लंबी हो रही थी, ठीक है। आई एम सॉरी यार चंगेज भाई, आपकी बातें यार मैं उसका जवाब देना चाहूंगा, ये सीकर की इतनी औकात नहीं है, घटिया इंसान है कि वो इस तरह की बात यार ओपन आइज भाई, ये सीकर आपका मुखालिफ है ना, तो आप उसके बारे में कभी पॉजिटिव ना कहेंगे। ओपन आइज भाई हमने 2-3 इसने नाम मेरा भी लिया है, 2-3 दफा इसने सीकर का भी नाम लिया। तेरा नहीं नाम लिया, काजी तू के बैठ भाई यार मैं आपको अच्छा एक मिनट ना, इनको आप म्यूट लगाएं। अच्छा ओपेश भाई, हम ना सिर्फ आपके एहतराम में और सफिया बाजी के एहतराम में ना यहाँ पे खामोश हैं, नहीं तो इसको समझ ना आए कि मैं इसको सांप दूं कहां से और मैं निकाल के ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੱਪ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਸੀकर ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ। हाँ वो जेड़ा सप पाया नहीं, वो काजी साहब ये सांप नहीं ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋ, एक अपना ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ मारो आज बेटा तो बच के न जाए, मारो एडा फलाना ते टिमाका। ओपनाइज भाई ये क्या है यार, आपने एक गालीबाज को नीचे उतारा, दूसरे गालीबाज को ऊपर, क्या फर्क पड़ा, इसके भी चुप के नीचे मारे यार। ऐसे काजी साहब ऐसे नहीं कहते, नहीं चंगेज भाई को ऐसे ना कहे प्लीज। चंगेज भाई बुरे नहीं है, चंगेज भाई ना इमोशन में, हीट ऑफ द मोमेंट में कह देते हैं। लेकिन चंगेज भाई देखें, खलीफा वक्त या मोहम्मद ज़ाहिद साहब अभी बैठे हुए हैं, इस वक्त आपके सामने इस पिछले 10 मिनट में 5 मिनट में कोई ऐसी बात हुई हो तो उस पर कर लिया करें। पिछले साल जो उन्होंने, या अभी वही बात हो रही थी। ओपनाइज भाई बंदा ना बड़े प्यार से देखें, मुझे भी प्यार आता है, हमें भी बदमाशी आती है, हम भी बदमाशी शरीफ आदमी हैं। और मेरा सांप वापस करो, जरा बैठ के कहे ना कि मैं तेरे साथ ऐसा कर दूंगा, मैं तेरे साथ हो भाई, तू होता कौन है, तेरी की 2% का बंदा भाई तो ये 2% इस तरह की बातें कर रही है, ये गलीज शख्स है, ये वही गालीबाज है यार। देखें उसी लेवल का गालीबाज है ओपनाइज भाई, ये उसी तरह का बात है। ये यहाँ पर जो है वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और अपनी भी करवा रहा है, ना इसे अपनी इज्जत का ख्याल है, ना इसे जमात की इज्जत का ख्याल है, ना इसे आपकी इज्जत का ख्याल है, ना यहाँ पर बैठी हुई खवातीन का इज्जत ख्याल है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो खुद भी जलील होती है और जगह जगह के ऊपर ना अपने साथ मुत्तसिल लोगों को भी जलील करवाते हैं। तो ऐसे जो है ना वो सूखे पत्ते, उनसे जान छुड़ा लें आप। जी ना करो, मेरा जख्म ताज़ा हो जाता है, ना करो। कितना वहाँ पे कितना चल रहा है भाई, कितना इंतजार करना होगा। किधर क्या हो क्या रहा है? मैंने तो दिया हुआ है, मैंने तो कहा है टाइम क़यामत तक है। अली अकबर को यहाँ पर बुलाने वाला बंदा पैदा ही नहीं हुआ जमात अहमदिया के अंदर, किसी अहमदी माँ ने वो बच्चा ही नहीं पैदा किया जो अली अकबर को यहाँ पर ले आए। हेलो, कैसे मेरा चैलेंज है? नहीं, उनका आना जरूरी नहीं है, लेकिन ठीक है, अगली का भाई बहुत पॉजिटिव बंदे हैं और इसके हिसाब से आगे। सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हुआ किसने? हाँ जी, कौन कह रहा था अभी? एक बंदे ने अभी कोई बात की। अली अकबर साहब एक मिनट कीजिएगा, अली अकबर साहब 1 मिनट म्यूट करे, 1 मिनट चैलेंज पूरा करो। जेड़ा कहंदा मान ਇੱਥੇ ਖਲਾ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ, ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਲੱਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਲੱਗਿਆ।
ओपन आइज भाई, बिल्कुल मुझे मौका दिया जाए कि मैं 2 मिनट अली अकबर साहब के बीच ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਹੀ ਨੇ ਜੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਇਹ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਚੌਂਕ ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਥੁੱਕੋ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੁੱਕੋ ਅਗਲੀ ਥੁੱਕੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ वो ਉੱਤੇ पूछ लें अकबर साहब इन्नी बहुत है, इन्नी बहुत है, जी, इन्नी जी, बहुत है जी। कि तुम मारी ना जाए। हाय 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 ये मुंह अल्फाज अल्फाज मुंह बाकी गाली अली अकबर मुखन्नस नहीं है अली अकबर मुखन्नस नहीं है अली अकबर बड़ा मुखन्नस है जेड़ा काजमी अपना गल सुनो, ओ काजमी अली अकबर भाई काजमी नाम है। जरा पूछ लो काजमी दे मुंह पे चपेड़ा मारो सारे। अली अकबर साहिब यहाँ ये नहीं है कि आप मुद्दा करके आ गए हैं, यहाँ मुद्दा ये नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। यही बड़ा है यार, यही बड़ा है अंदर चैलेंज तोड़ देता फाड़ के जेड़ा बकवास कर रहे सी बैठ के होने चैलेंज कुछ भी नहीं है हमारे शेर से पूछने जरा यार, जो आपने कमेंट किया था यार, मेरे कमेंट नो छोड़ो दिया जाने सरकार नहीं, ये आपने जो नहीं देखो कोई बड़ी बात है। आ जाएंगे पहले मौके ते जेड़ा काम ओनु ते फड़ना गरम गरम है ना जेड़ा बंदा दावा कर रहा गरम फाली ओपन दी भाई फिर यार दावी मेरे बारे में बोल मुझे नहीं आता भाई साहब ओए आ जाना ये बड़ी बात नहीं है सर, कम टू द पॉइंट। अली अकबर सब दे बिल विच गरम पानी पा के सप बाहर कढना सारे पॉइंट से निकल गई सप बाहर क्या समझा जाए आ गया सप एक बारी फेर कवे इनको को एक बारी फेर कवे कोई मरज़ई मां ने बच्चे ने जने जेड़े कवे एक बारी फेर इनको कवे फेर नहीं इनको कवे मैं फेर पॉइंट पे आवांगा इनको कवे। अच्छा जी ये ओपन आइज देख लो, ये असल बात कर ले बाद में। सारे खामोश हो जाए। असल बात वो माइक चुप करके बैठ असल बात नहीं लगदी, असल बात में आ जाऊंगा पहले उन्होंने क्या गाल करे थे तू बड़ी असल बात उन्होंने नहीं बुलाया आपको, खलीफा बख्श साहब उन्होंने नहीं बुलाया, चस्के ले रही है उनको अपना म्यूट ला के रखो माइक उनको वो नहीं ये गलत बात है, ये तरीका नहीं है बात करने का। आपने जो किया है वो माने आके कोई बड़ा इनको वो पहले कर ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ। नहीं दूसरा ना बोल ओपनिंग भाई आप ही ने कहना खलीफा साहब ये दोबारा बोल आप बात करें ना अंगलिका भाई, आप बात करें ना। मैं करता हूँ लेकिन बात सुनना, ये जो शरारत उन्होंने की है ये गलत किया है ना, इन्हें कहें कि एक दफा फिर बोल ले ताकि इनको शर्मिंदगी हो कि ऐसा अल्फाज नहीं बोलना। भाई आप शेर से पूछ लेंगे, आप शेर के ऊपर बहुत खुश हो रहे हैं। नहीं वो बात सुने, वो कोई बात नहीं, वो बात कर लेते हैं, उससे हम बात कर लें। असल बात ये आती है ना, लेकिन जो शरारत है ना वो गलत होती है। सिर्फ शरारत नहीं करनी चाहिए इंसान को, इनको पता ना चाहिए। अगलिका भाई एक सेकंड कल हमारे भाई बैठे शरारत ही, मैं कहूंगा मैं भी शर्त कहूँ, बड़ी शरारत कर रहे थे कि नहीं आएगा होते नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा बिग डील यार। ओपन ऐदा नहीं इनको वो दोबारा वही फिक्रा बोल रहे इस मेरे आड़ से पहले एक फिक्रा बोल दें फिर सवाल करिए अली अकबर साहब। मैंने तो कल आके नहीं कहा था उनसे मुबशर रजा से या उससे अपनी छाड़ी यार ओपन आई खलीफा बग को नीचे उतारो। ओपन आई तू दुखी है बोलने दे जेड़ा अगे आके लड़दा है ना उन्होंने तू तो दुखी है साइड ते हो इन्हों क्या बोले वही फिक्रा गज वज के बोले अली अकबर चौक च खलीफा बग को नीचे उतार दो। ठीक है अभी अंगलिका भाई को पूछता हूँ यार, इन्होंने बड़ा यार ये बड़ा ही टॉप। अंगलिका भाई आप करवाए ना बात, बोले आप। अली अकबर ने अंगलिका ने मैंने फोन किया है, मैं उस फोन ते आया वहां इनको इत्थे कवे मैदान दे विच खलीफा झूठे खलीफन का वो कामी नु ओ यार वो खलीफा वक्त कोई वो नहीं है, उन्होंने नाम सिर्फ रखा हुआ है। आपने क्यों आप काज़मी नु कवे ए थे खुसरा ना बने हुन बोले अपने अल्फाज दोबारा रिपीट करे। सुभान अल्लाह। माई तू म्यूट लाओ, माई म्यूट लाओ, माई ओ माई अल्लाह इसके सवाल और खत्म करें। बाजी आप म्यूट ना करें, बाजी एक मिनट उनकी बात होने दें, मर्दों की बात हो रही है, आप म्यूट करें महेश भाई। मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं, गर्म पानी डाल के बिल में से सांप निकालने का तरीका हमें आता है। चीजें ले रही है, माई चीजें ले रही है, म्यूट करो तो काज़मी ने अगे करो उनको वही बयान दोबारा रिकॉर्ड है बोल।
मिर्जा साहब नु क्या तो अंगलिका भाई बहुत अच्छी जबान यूज हो रही है, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ हमारी चीजें ले रही है ये जबान। खलीफा वक्त को नीचे उतार दें, हमारा कोई नहीं मामला है। ਜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਖਾਨ मैं करता हूं उन्होंने यार वो लेवल ही नहीं है यार, दिस इज नॉट द वे। और अंगलिका भाई सॉरी टू से वो शेर कह रहे थे, अंगलिका भाई शेर उसको कह रहे थे। अल्लाह हाफिज। ओपनाइज भाई हमने ना, मैं काफी देर बड़े सब्र से नहीं वो अंजलिका साहब को चाहे ऊपर ले लें, मैंने जितनी देर ये बात ये ऊपर आके करते रहे ना, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं, हमने काज़मी साहब को नीचे आप देख लें सीकर के 50 मैसेज हमने काज़मी साहब को रोका था कि आपने बिल्कुल इस बंदे के मुंह नहीं लगना, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जो मिर्ज़ा साहब को माँ बहन की गाली दे सकता है, हमारे अंबिया के साथ उसके लिए क्या अहमियत रखते हैं, इसलिए हम इनके मुंह नहीं लगते ऐसे लोगों के। कम अज़ कम जब ये इस किस्म के आके यहाँ पे कर रहे होते ना चैलेंज, हमें पता होता है कि ये किस नीयत से आए हैं। कोई बात करोगे सीधा किसी नबी को गाली देगा, उम्मुल मोमिनीन को, साहब रसूल को, किसी खुलफा राशिदीन में से किसी को गाली दे देगा, बस और क्या करेगा। उसको शेर कह रहे हैं, ऊपर आकर शेर कह रहे हैं। ये जो ऊपर आपके बिल्कुल बैठा हुआ है यार, ये मेरी बात सुनो। जब मैं अगर मैं बोला ना जेड़ा तू नीचे ना उतारना, कहता था ना, मुझे फटाफट नीचे ना उतारना, हिम्मत पैदा कर। काज़मी ने सप मेरी हिम्मत ये मैं ही कढ़ाया। म्यूट ना करो, मैं ये को नीचे उतारो, काज़मी को नीचे उतारो और ऊपर जो है ना बुलाओ जरा अंगलिका भाई को और उनसे कहो कि वो जो शेर कह रहे थे उनको तसल्ली हो गई, शेर से सवाल तो किया ही नहीं। अंगलिका भाई नहीं आएंगे अब, मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता वो वापस आएंगे। उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी जो थी ना, जहाँ से थी वहीं पे चली गई है उनकी क्रेडिबिलिटी। देखिए भाई, मैं सर पकड़ के बैठी हूं, इतना डिकोडर को मैं मैसेज दे दूं, इसने मुझे लिखा है और तुझ जैसे बच्चे मैं बगल में डाल के फिरता हूं। चंगेज भाई कमेंट बाद में डिस्कस कर लें। चंगेज भाई, आपके जो आप कह रहे थे ना कि आप दो भाई बैठे हुए थे, एक अली अकबर साहब बैठे हुए थे, जिनका आपने कहा कमेंट्स को छोड़ें यार। नहीं, एक सेकंड, ये डिकोडर जैसे बच्चे मैं बगल में लेके फिरता हूं। चंगेज भाई, आप एड्रेस नहीं करना चाहते उसको, अली अकबर को एड्रेस नहीं करना चाहते, इस तरह की बातें कर रहे हैं। कम द पॉइंट। नहीं, अब तो अली अकबर की जगह एक और बंदा भी आ गया, अली अकबर साहब भी आ गए हैं। और ये जो अंगलिका साहब हैं, क्योंकि बजाय के मेन मुद्दा है उस पर बात करने ना कर रहे। ओपनाइज भाई ऊपर लें ना, ऊपर लें। अब यहाँ तो ये करे, ये जो अभी इसने नारा लगाया था ना हसन काज़मी ने कि वो खोया कोई माई दा लाल, आप इसको माफी मांगे या मेरे से गलती हो गई है, अल्फाज में वापस लेता हूँ, अभी इसको ऊपर बुला लेता हूँ, इसको कह के माफी मांगे। बात सुनी, कल एक ब्रॉड पे, अपनी अहमदी ब्रॉड पे मुबशर रजा, सैफी और ये 4-5 सारे बैठे हुए कह रहे थे ए ओपन है उतने नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता, आए उतने नहीं आएगा। मेरी बात सुनिए, मेरा किसी से लेना देना नहीं, मेरा किसी से लेना देना बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील जिस पे डिस्कस कर रहे हैं। अंगलिका भाई आप बताएं प्लीज, आप मेरा क्या मिला है बुला के उनको? आपने इतना टाइम हमारा बीच में वेट करवाया कि आ रहे हैं, बहुत बिजी हैं, आपने क्या निकाल लिया? नहीं पता क्या प्यारे भाई, बात वो उनकी दुरुस्त थी, ठीक, किसी को थोड़ा सा शर्मिंदा यार ये एक मिनट ये अंसारी की आईडी है ना, जो इसको छोटा करो। ओपनाइज भाई अपनी आईडी बड़ी करो, इसको छोटा करो। नहीं क्यों, अभी वो आ गए ना, सवाल का जवाब नहीं। पॉइंट पे इधर उधर क्यों निकलते हो? ये पॉइंट पे जो इसने मिर्जा साहब को बकवास की, उस पे बात मिर्जा साहब का हमारा मामला, तुम मिर्जा साहब के सके हो ज्यादा हमसे, तुम ज्यादा सके हो मिर्जा साहब से। मिर्जा साहब बहुत सका है। नीचे उतरो, मुझे थोड़ा उतारना पड़ेगा, एक सेकंड। थी आपने वैसे नहीं, मैं तो वैसे ही, मुझे तो पता नहीं था किसने बना के तो उसने दे दी, तो मैं तो इसको पहली दफा देखा था और उसके बाद मुझे पता चला यहाँ पे ये भी अपना तबलीग वगैरह खत्म, इधर आ गए। जबरदस्त। लेकिन जब आपने ये बातें चलना शुरू की जमात की, मतलब ऑब्वियसली आप व्हाट्सएप के दौर से आए थे, उससे पहले भी पॉल टॉक पे भी आप थे काफ़ी 2014 से, तो अब आपने देखा कि ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं तबलीग करूँ, तो आपने जब ये ज्वाइन की और अब ये शुरू की, तो उसके बाद अब आके आपको एक मामला फेस करना पड़ा जहाँ पे आपके एक अहमदी भाई ने ये काम किया था और उन्होंने एक घटिया, जिसे कहते हैं ना, जो एक स्टेटमेंट देना कहूँगा घटिया, एक तो होता है ना गुस्ताखी, उससे भी घटिया चीज़ वो की, और उसको आके आपने यहाँ आके बजाय कि आप उनको शर्मिंदगी के उसमें उनको 2 सुनाएं, आप उन्हें कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने कहा था शर्मिंदगी दिलाएं, ये आगे। और इसमें क्या मर्दानगी है मेरे भाई, इसमें क्या मर्दानगी है? वो इतना घटिया काम करके वापस आके फेस कर रहा है, इसमें क्या मर्दानगी है? मुझे तो समझ से बाहर है। ये इन छोटी छोटी चीज़ों को मर्दानगी बना लिया या कह लिया कि शेर बन गया। शेर कहाँ से आ गया यार? वो जी काम उन्होंने शेरों वाला किया है, काम उन्होंने
काम मिर्जा उन्होंने साहब को किया, गाली आप दे बताएं। के किया और शेर कह रहे हैं। बात सुने मैं बता देता हूँ। अर्ज कर रहे थे, देखिए अभी तक वो मामला जो है ना वो कमेंट करने का अभी तक उस पर बात गई नहीं थी, क्योंकि आप लेके नहीं गए थे, क्योंकि अगर नहीं वो चाहते ना आप, ले जाते हैं ना, आप ऐसे करें। बात सुने ओपन ये भाई, कसूर आप ही क्या, आपने उनको इनकरेज किया था, आपने उनको इनकरेज किया, नहीं पहले शर्म दिलाओ, मामला क्या है? हाँ होनी चाहिए ना अकल हमेशा इंसान को, ऐसे अल्फाज नहीं बोले जाते। अंगिका भाई, आर यू फॉर रियल? या मुझे समझ नहीं आ रही, आप वही वाले हैं जैसे मैं पिछले 1-2 दिनों से बात कर रहा हूँ यार। अच्छा आप ऐसे करें, इस मसले को छोड़ें, वो अली अकबर साहब को ऊपर लें, उनसे स्टेटमेंट लेते हैं कि देखते हैं और स्टेटमेंट आप डायरेक्ट स्टेटमेंट लेंगे फिर उनसे। हाँ जी, उनको इधर शेर वे नहीं कहना, शेर शूट ना बनाए फिर। हाँ जी, और वो मुझे मुखातिब नहीं करे जब मैं उनको मुखातिब नहीं करती हूँ, ये माई चीजें ले रही है। नहीं आप बाजी एक मिनट जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सरकार, भाईजान सुनाओ, ठीक ठाक हो? जी अल्लाह का शुक्र। अली अकबर साहब इस टाइम रखते मैं इल्जाम नहीं कहांगा, क्योंकि थोड़ा इल्जाम लगा है, इसकी कोई सबूत नहीं है ना, सबूत प्रूफ आ जाएंगे तो फिर बिल्कुल हो जाएगा जुर्म नहीं, इल्जाम है कि तुसा थल्ले आके कमेंट किया है, ओपन जी तुहानू सारा कुछ दिखा देंगे ने, वो चाहते ने कि तुसा इंदी हरकत इत्थे क्यों की। अच्छा ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਦੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਰਾਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ। ਜਾਨ ਨਾ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰਾਏ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਨੇ ਬੈਕ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। चलें ठीक है, उतार देते हैं, बाकी जरा बाद में हम नीचे चले जाते हैं जी, हम खुद नीचे चले जाते हैं, कोई मसला नहीं है, कर लें हमको डिस्कनेक्ट कर लें। स्क्रीन पे लगाएं वो कमेंट इंसानी लगाएं। अपनी जी भाई एक दफा सब गैरम जी नीचे उतार दें, हम 4 बैठ जाएंगे जी, शुक्रिया। अच्छा अब ओपन इजी भाई ना आपसे सारी पूछेंगे और ओपन जी भाई जो फैसला करेंगे वो मुझे एक मिनट, ये अंसारी को भी नीचे उतार देना, ये अंसारी कौन है वो आपको भी नीचे उतार देना। स्क्रीन लगाई हुई है, हाँ स्क्रीन लगाई हुई है। अंगिका भाई आप पूछेंगे प्लीज, क्योंकि आपने कहा था वेट करें, मैं उनसे पूछूंगा सारा, आप ये सारा इंसाफ करना चाह रहे थे, मेरे पास तो प्रूफ थे, हमारे पास सब कुछ था, हम तो पूछना ही नहीं चाह रहे थे, आपने कहा था पूछूंगा। आप ठीक है आप भी म्यूट कर लें। अच्छा अली अकबर साहब अरे सो जवाब सर कोर्ट ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮੌਕਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਦੋਵੇਂ ओपन आई ਤੁਸੀਂ ਤੇ इल्जाम ला भी नहीं रहे ना, ओपन आई साहब ला रहे सी बैक इल्जाम के वो जो इधर लिख के गया मिर्जा साहब के बारे में, और उसने जितने गलीज अल्फाज लिखे हैं, इन्हां नु कहो कि जरा इल्जाम ला रहे ने वो केस सामने रखने में केड़े गलीज अल्फाज लिखे ने मिर्जा साहब के बारे, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम दे बारे, ए नु को सामने लिखे कोर्ट जज ਤੁਸੀਂ जज हाँ इन्हों कहो मिर्जा साहब लाम ते चढ़ जाना है, मिर्जा साहब ते लाम ते चढ़ जाना है, एक मिनट ओपन बिल्कुल लाम ते चढ़ दियो तुसी, मैं कहना वा लेकिन फिर लाना चढ़ो, गल करन दियो पहले। अच्छा अगे ओ दसो हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम दे बारे जेड़े मैं गंदे अल्फाज लिखे ने, ओपन है इनको वो सामने लिख के दसो, ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਡੀਓ ਚਲਾਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਵਨ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੜਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਕੀ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੜੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਡਿਕੋਡ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੀ ਆ 11 ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਝੰਡਾ ਫੜਿਆ ਵਾ ਇਹੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ तुम लोगों को शौक है इसलिए मिर्जा साहब, सही है, अगे डैश डैश पाया पे चढ़ते हो। अच्छा ये तो मैंने पहले नंबर 2 सवाल ने, पहला सवाल सादा कर लेंगे ना, फिर बाद दूसरा करेंगे। पहले तो ये दसो इत्थे गलीज अल्फाज ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਗਲੀਜ਼ ਅਲਫਾਜ਼। ਅੱਛਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਚੜ, ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਬ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਬ ਤੇ ਚੜ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम, ਦੱਸੋ। मिर्जा साहब
ਇਹ ਹੈ ਮਸੀਹ ਇਸਲਾਮ ਨਾ ਹੁਣ ਆਏ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਮਿਰਜ਼ਾ असलम बेग ਦਾ ਵੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਜੜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਅਲੀ ਹਸਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਸਲਮ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਬਰਾਟਾਂ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵੇਖੀ। ਸੁਣ ਲਓ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਬਕਵਾਸ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ 4 ਦਫਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੋ, ਕਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਹੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਚੰਦ ਕੇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਣ ਸੀ? ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਬੋਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਓ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਣਾ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਬੱਤਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹਜੇ ਖਤਮ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਹਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੂਰਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਤਬਸਰਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਪੂਰੇ प्रोग्राम ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਲਾ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ बोले ਉੱਥੇ पता लग जाएगा जिक्र कितना हो रहा है। चलो चंगेज भाई आप जरा खामोश हो। अली अकबर साहब मेरा आपसे कुछ सवाल हैं, 1-2 जी। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही। भाई अली अकबर साहब पता है क्या है, आज सुबह आप मेरे साथ बैठे थे, आज सुबह हम बैठ के खलीफा खामस का एक इक़्तिबास सुन रहे थे, ठीक है, और मुझे पता है कि आपने ये बोला हुआ है, मैंने ये जाने बगैर कि आपने किसको बोला था, मैंने क्या कहा था आपको, मैंने कहा जो भी आपने किया छोड़ें, मैंने बल्कि कोई और भी आया, मैंने उनको कहा था अली अकबर साहब ने जो भी किया छोड़ें यार, क्यों हम इसका हमें ये जानना ही नहीं है कि आपने किन को गाली दी, ठीक है, पहली बात। लेकिन आज जो चैट के अंदर आपने लिखा है डिकोडर को, पहले बात तो एक सेकंड, डिकोडर ने क्या लिखा था वो देखे आपने? डिकोडर ने क्या, मेरी बात सुने, आपका जो आप जो केस बनाना चाह रहे हैं ना कि आपने उनको की थी, ठीक है, आपने उधर लिखी होगी, लेकिन डिकोडर जो है ना, डिकोडर जो है ना वो डिकोडर को टैग किया, उससे पहले डिकोडर ने क्या लिखा? नहीं वो भी पूछते हैं, वो भी उनको बुला के पूछेंगे, लेकिन डिकोडर जो है ना, मैसेज आपके पास आते हैं, आपके पास मैसेज है, आपके पास सुन ले अपना नहीं केस आगे पीछे में जान देना। डिकोडर ने उससे जिसको मैंने टैग किया उससे पहले डिकोडर ने क्या लिखा था वो निकालें। नहीं मेरी बात भी सुने, डिकोडर सब जानते हैं, डिकोडर मिर्जा वो जो उस इंजीनियर मिर्जा का फैन नहीं है, डिकोडर जो है हमारी साइड पे बैठ के जमात के बारे में उसके अगेंस्ट बात कर रहा है। आप डिकोडर को उस मिर्जा के क्यों हवाले देंगे? पहली बात तो ये है। आप मुझे ये देखें डिकोडर ने क्या लिखा था। एक सेकंड, ये अंसारी अगर तुम्हें ऊपर बैठाया ना तो तुम नीचे अब कमेंट्स किया तो नीचे जाओगे। भाई बात कोई हो रही है यार, आप कहीं और अंसारी के पीछे पड़ गए हैं यार, क्या हो गया? जी नहीं आप भी ना जाए इधर उधर, मुझे बताएं जो मेरा आपने कमेंट लिया है ना उससे पहले डिकोडर का कमेंट निकालो, उसने क्या लिखा था। चले निकाल लेते हैं, वो भी निकाल लेते हैं, लेकिन आपने जो केस बनाया है ना, आपने उधर जो मर्जी जिस किसी को कहा हो, लेकिन डिकोडर का इंजीनियर मिर्जा डिकोडर को बुला यही लोग रिकॉर्डिंग चलाते हैं ना। एक सेकंड, वो यार डिकोडर बंदे से बात हो रही थी, वो तो रिकॉर्डिंग नहीं चला रहा है, यही लोग रिकॉर्डिंग चलाते हैं। मेरी कौन चलाता है डिकोडर को बुलाते हैं यार, एक सेकंड, डिकोडर को बुलाते हैं। जो नहीं कमेंट जो हो रहा है, डिकोडर ने क्या लिखा था भाई? डिकोडर भाई दसो ਤੁਸੀਂ इंजीनियर मिर्जा ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੱਲ ਕੀਤੀ है? दसो कमेंट निकालें, ओ कमेंट निकालो, ओपन आई कमेंट निकालो, लाइव से बाहर जाके कमेंट निकालूंगा, मैं निकालूंगा जरूर निकालूंगा कमेंट, लेकिन अभी निकालो, लेकिन एक मिनट बात नहीं है डिकोडर से, और मत करो यार, सब्र कर लो। डिकोडर भाई बोले आपने क्या लिखा था? एक मिनट डिकोडर भाई, नहीं है ये बोलने देंगे किसी को तो बोलेंगे हम, बोले देते कुछ भी लिखा हो इनको तो अपने साथ करें, इनको ये चोट पकड़ी जाएगी, इनका डाटा पकड़ा जाएगा। एक मिनट रुक जाए ना अंगलिका भाई, एक सेकंड, आपका गला भी नहीं बैठता है, पता नहीं। अंगलिका भाई सॉरी, रिकॉर्डर साहब आप बताएं, मेरे पास टाइम कम है, मुझे निकलना है, आप बताएं यहाँ पे आपने ऐसा
कमेंट इंजीनियर साहब के बारे में क्या लिखा था जो इन्होंने आगे ये कमेंट किया, सर बताएंगे जरा? मैंने इंजीनियर साहब के बारे में नहीं लिखा कुछ भी, इन्होंने कोई गंदा कमेंट किया था, फिर मैंने इनका कमेंट इनको वापस किया, उनके जवाब में इसने ये किया, हाँ तुम लोग चढ़ते हो, इसने चलो कहा। ठीक है, बस सही है, खत्म, बस मैं अब निकाल दूंगा। अब रिकॉर्डिंग कर दी आपने, अब इस बंदे का बयान रिकॉर्ड किया आपने। खाना देवे तू कमेंट करने दिखा। एक सेकंड यार, ये वीडियो है, देखो इसने बकवास किया रिकॉर्डर मेरे साथ, इस रिकॉर्डर ने बकवास की है। डिकोडर ने जो भी कहा है उसने कर दिया, ठीक है ना। मैंने उसका लेना था कि ऐसी क्या बात उसने इंजीनियर साहब के बारे में लिखी थी, इंजीनियर साहब के बारे में उसने कुछ नहीं लिखा था। मैं सिर्फ ओपन आई साहब, आप लोग आपकी वजह से बंदे के मुंह लगा, मैं इसके मुंह पे थूकना नहीं चाहता। मैंने कर रहे हैं, हम कमेंट करी जाए आप मुनाफिक हो, इसलिए कहता हूँ मुनाफिक हो। मेरा एक कमेंट लगा के तुमने 2 घंटे ब्लॉक चला दी और उनके कमेंट पढ़ रहे हो नीचे बाबूजी के। कहाँ गया बाबूजी यार, कितने है उन्होंने ब्लॉक क्यों नहीं मारे? ये सामने क्या कह रहा है, चंगेज खान मिर्जा काणे खंजीर भी गालीबाज था। ये अच्छा, ये इसका कमेंट आप लोगों को नजर आ रहा है? क्योंकि मेरे तो ये उसमें नजर आ रहा है कि ये ब्लॉक हुआ कमेंट है। आपको सिर्फ अली अकबर का नजर आना है। अब भाई ये देखें ना यार, ये देखें, ये आपको सिर्फ अली अकबर, एक सेकंड है, आपको सिर्फ अली अकबर का नजर आना है बस। यार अली अकबर भाई तुसी साडे भरा हो, इस वास्ते वो जो मर्जी करे वो हदायत याफ्ता ही नहीं हैगा, वो जो मर्जी करे वो है ही नहीं ओदे कोल हदायत, वो यही काम करेगा ना। ਤੁਹਾਡੇ तो ना जो बंदा मिर्जा साहब को गालियां दे रहे हैं आपको वो नजर आ यार। एक सेकंड मेरे प्यारे भाई, मैं बाहर जाऊंगा बताने के लिए, पहले मैं मेरा घर में पानी का मसला हो, नलका खराब हो, मैं अपना पहले नलका सही करूंगा या देखूंगा या खराब है? सुन लें अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने जब उन्होंने हद कर दी थी ना गालियां देने की, तो उन्होंने कहा था जाओ लात और मिना की शर्मगाहों को सीखो। ठीक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो अभी कुछ दिन पहले हदीस दिखाई है, एक बंदे ने आके अपने खानदान पे फख्र किया था, नबी पाक ने फरमाया तो उसे को अपने बाप को उज़्वे तनासल काट के अपने मुंह में डाल। जब बंदा ज्यादा तंग हो जाता है फिर यही कहना पड़ता है इन लोगों को, क्योंकि इनकी औकात यही है। लेकिन मैंने नहीं कहा था
मेरी रिकॉर्डिंग उनसे लें पूरी, उसके अंदर देखें क्या मौजूद चल रहा था, क्या बात हो रही थी, ठीक है। लेकिन अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो मैं ये हैं इसी काबिल कि हमारे एल पे चढ़ेंगे सारे, खासकर ये एड्स वाले डिकोडर जो हैं सारे। भाई मैं कुछ कह सकता हूँ अगर थोड़ा सा मुझे मौका मिले। सारी भाई तुसी उत्ते बैठे हो? अच्छा जी देखें, गुजारिश है मैंने जब मैं आया था बाकी चीजें लिया नहीं कमेंट, तो आपसे लूंगा तो ये नाइंसाफी होगी। तो बात यह है कि अभी मैं फिलहाल बंद करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ऑल दो 85 पीपल बैठे हैं पर मुझे नहीं जरूरत, बट ये जो मामला भी लंबा हुआ है बिला वजह अच्छा खासा सुबह बात हो रही थी। अली साहब तुसी भी आ जाते, बात आराम नाल हो जाती है कि कमेंट करने मैं बिल्कुल आराम से कर रहा था, आपने मुझे सुबह ड्रॉप तो है आपको पता तो है, लोग तो मुखालिफ करेंगे। आपने मुझे बगैर किसी वजह के ड्रॉप किया था। ज़फरुल्लाह खान जब बात कर रहा था ना, ज़फरुल्लाह यार बात पता क्या क्यों ड्रॉप किया था आपने, पूछ लें, आप मुझसे पूछ लें यार। मैंने ड्रॉप किया था मैंने, आप देखें अब चंगेज भाई हैं, मैं हमेशा उनको पेड़ प्यार से बुलाता हूँ यार आए बात करने, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है दो लोग बात कर रहे हैं, एक बात चल रही है, आपने कहा, आपने उसमें एक दो दफा बोला था जिसके वजह मैंने कहा यार ये बात आगे चली नहीं है। वो बंदा 3 सेकंड कह के 10 मिनट बात करता था, सवाल को अरे भाई आप उसको स्पीच हम उसकी स्पीच सुनने के लिए बैठे हुए थे यार। स्पीच की बात नहीं थी, वो कोई ऐसी कुरान मजीद की वो उसने एक सवाल को 50 दफे रिपीट किया था। मैं आपसे बार बार आपको मुखातिब करके कह रहा था कि यार बंदे खुदा ऐसे को मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है। प्यारे भाई इन दी एंड फायदा क्या हुआ? इन दी एंड मोहम्मद अहमद साहब को हमने कहा कि भाई आप तहरीर पढ़ दें, उन्होंने पढ़ी, सारा मामला क्लियर हो गया। मैंने कहा था सबसे पहले मैं आया था कि मैं कुरान से बात करता हूँ, तो आप उसको कहते भाई इसके साथ टू द पॉइंट बात करो। मैंने 3 दफा म्यूट खोला, उसको कहा कि बात करो, मैं जवाब देता हूँ। फिर आखिर पर जब मैंने थोड़े बोले लफ्ज उन्होंने उठा के नीचे फेंक दिया। ये तरीकेकार है यार? अच्छा यार मैंने आप उस बंदे की 15-15 मिनट वो सुन रहे हैं, ठीक है, और एक बंदा कह रहा है कि मुझे कुरान का जवाब देने दो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यार जो तुम इधर बात कर रहे हो मैं तुम्हारे कुरान का जवाब देता हूँ और आप उठा के नीचे फेंक रहे हो। फिर मैंने आपके बारे में क्या लिखा उससे कहें कि आप निकालने रिकॉर्डिंग में से जाके कि मेरे क्या कमेंट थे, फिर डिकोडर ने वापसी क्या किया था, ठीक है। ये कमेंट निकाल लेते हैं, वो कमेंट निकाल लेते हैं, निकाल लीजिएगा और फिर मुझे दिखाइएगा कि भाई ये हुए थे। आपने मुझे ड्रॉप किया, मैं ज़फरुल्लाह शाह से बात कर रहा हूँ। देखिए खाम में आके इसको ना यार देखें अली साहब इसको दिल पे ना लिया करें। मैंने नहीं मैंने खाली लिखा था इंसाफ करो, मैंने खाली लिखा, आप देखिए वही तो कह रहा हूँ, जाके देखिए मैंने खाली कहा था ओपन आई इंसाफ करो, ये लिखा था। ये आपने पहले भी पता है। सुने मैंने लिखा था ओपन आई इंसाफ करो, सुने मैंने कहा था ओपन आई इंसाफ करो लिखा था, तो वापसी जो डिकोडर जो है एल पे चढ़ गया था उसी वक्त ही। यार फिर वही बात कर रहे हैं, छोड़ दें यार, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। बात यह है कि अली अकबर साहब मैंने क्या कहते हैं इसलिए कि हमारे 2-3 भाई और भी बैठे थे और वो उनसे बैक एंड फोर्थ बात कर रहे थे ऑलरेडी, तो इसकी वजह से मैंने कहा था कि अगर एक भाई नीचे चला भी जाएगा तो खैर है, ठीक है, बाकी 2-3 भाई बैठे हुए हैं, तो इसलिए वो अकेले नहीं थे कि मैंने उनको गिला उठा के सुना उनसे। हाँ, यही तो बात कल हाजी की ब्रॉड पे आपसे करी थी ना कि यार आप इंसाफ किया करो, जब उनसे किसी से बात होती है तो आप हमें उतार के फेंक देते हो। उनकी 15 मिनट वो मिर्जा साहब के पीछे नहीं पड़े हुए थे, वो एक कुरान की आयत से कुछ साबित कर रहे थे। मिर्जा साहब आपने खुद भी तंग आके कहा था कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा, से निकालना क्या चाहते हो। वो बंदा 15 मिनट एक ही बात को वलद 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 करी जा रहा था, तो मैंने तंग आके बोला था कि यार को करना बच्चों की 10 सवाल कर मैं जवाब दवा, वो फिर वही शुरू कर देता था, फिर वही शुरू कर देता था बात। तो आपने बजाय जवाब लेके देने के उठा के मुझे नीचे फेंक दिया। चलें ठीक है यार, ओके चलें ठीक है। अब आपका वो निकाल के ना वो देख लेंगे बाद में वीडियो पे। लें जी ओपनाइज भाई जब निकलेगा लाइव, जब आप बंद करेंगे निकाल लीजिएगा। इन जनाब ने एक कमेंट किया था हमारे एक भाई पे डिकॉर्डर पे, इन्होंने कहा कि मैं थूकना भी गवारा नहीं करता, लेकिन हम तेरी नस्ल पे थूकते अली अकबर। अच्छा तेरे झूठे इस्लाम से कट गाला मेरा काम था। थले जाओ यार, ओपनाइज भाई मौका दें यार, करते हैं यार। बोले आदि साहब बोलें जी। ओपनाइज भाई यार ये मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनवाना चाहता हूँ। ये सरकारी मुसलमान इकरार कर रहे हैं, ये जिन्होंने इस्लाम का ठेका लिया हुआ है ये इकरार कर रहे हैं कि हम अहमदियों की आइडिया बनाकर फला बंदा गालियाँ देता है, ठीक है। उसके बाद जो शार्प शूटर ने कल गुस्ताही करवाई है, एक मुल्हद की ब्रॉड पर जाकर
वहां पर उसको गालियां दे रहा है और वो ये कह रहा है कि ये तालीम तो तुम्हारे नबी की है, और वो अब आपने सुनना है। और ये जितने ये गालीबाज हैं नीचे, ये जो 15-20 शेख हादी साहिब, एक सेकंड, आप जो वीडियो ऑडियो लगाना चाह रहे हैं अभी इसे स्टॉप करें। मुझे पता लग गया है आईडीज बना के लोग आते हैं, लेकिन इधर जो बात हो रही थी वो अली अकबर साहब ने कहा है। मैं गुस्ताखी बताना चाहता हूँ, शार्प शूटर ने क्या गुस्ताखी करवाई है अली आदिल साहब, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, ये गुस्ताखी आप हम जब कहते हैं कि एक साइड हदायत याफ्ता नहीं है, हम उनकी गुस्ताखियां दिखा के अपने आप को सच्चा थोड़ी साबित करें। हम सही हैं भाई, नहीं इनको बताना तो पड़ेगा ना भाई आप उनकी तो सुनते हैं लोग यार, मुझे पता है लोग करते हैं, मुझे पता है शार्प शूटर करता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि शार्प शूटर को जब अगर कोई बंदा बंदे के तरीके से जाके मना करे तो मना भी हो जाता है, लेकिन उसे जाके अगर की है तो मैं मानता हूँ। ये नहीं, आप उनकी तो सुनते हैं, ठीक है, आप एमटीओ के तो कमेंट्स इधर दिखा रहे हैं, लेकिन इनका गंद कौन दिखाया? ये सरकारी मुसलमानों ने, जिन्होंने 200 से 300 हजार के खोते खाए हुए हैं, इनके कमेंट्स कौन दिखाएगा? पता है यार, ये आपने इस पे ब्रॉड लगा दिया पकड़ के, आपने बहुत बड़ा मार्का मार लिया, अच्छी बात है यार, लेकिन मैं सिर्फ इस वक्त कुछ और नहीं, इनका गंद ये सरकारी मुसलमानों का गंद कौन दिखाएगा? आप सरकारी मुसलमानों का गंद आप दिखा रहे हैं ना, आप एक काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप दिखाएं। और जहां तक बात है सरकारी मुसलमानों की, वो जब वो गंद करता है ना, उसकी अच्छी खासी वो करते भी हैं, ठीक है ना, गंदी भी करते हैं दूसरे मिलके। नहीं, आप यहाँ पर एमटीओ के कमेंट्स तो दिखा रहे हैं, ये मैं अब आपको रिकॉर्डिंग जो पेश करने लगा हूँ, ये सुने ना, लोगों को पता चले ना कि ये कैसे गलीज और पलीत लोग हैं, ये सुनाए ना लोगों को, इंसाफ करें ना आप कि ये कैसे पलीत मुसलमान है, ये सुने, जरा सुनाए ना, हिम्मत करें यार, जरा हौसला भी रखा करें ना, थोड़ी हिम्मत पैदा करें अपने अंदर। आप मैंने जाना है यार, मुझे जाना है, मैंने पहले भी ये तो ज्यादती कर रहे हैं ना आप, ये सरकारी मुसलमानों का गंद हम जब दिखाने लगते हैं तो आप जाने लग जाते हैं। नहीं, मुझे इमोशनल वो ना करें यार, ठीक है, ऐसी कोई नहीं है, जस्टिस जितना भी करूंगा ना उतना भी बुरा कहेंगे। जितना उधर 10 मिनट की मैंने चलवा दी थी पूरी, तब भी गुस्से ही रहे थे यार, क्या हो गया अभी, चलाया नहीं, इंसाफ नहीं किया भाई, इंसाफ कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। मैं ये जो गुस्ताखियां करवाते हैं, ओपन आइज भाई बात तो सुन लें यार, हौसला रखा करें यार, घबरा क्यों जाते हैं आप? ओ भाई, घबराने की बात ही नहीं है यार, बात ये है कि इस वक्त जो आज बात हो रही थी, आपको पता ही नहीं है कॉन्टेक्स्ट का, बैकग्राउंड का पता ही नहीं है। मुझे सारा पता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ प्यारे भाई, बैकग्राउंड बताएं, आज क्या बात हो रही थी, अभी किस पे बात हो रही थी? भाईजान आपकी ये बात हो रही थी, आपने एक कमेंट्स पेश किया है, इनका क्या नाम है, अली अकबर भाई का, कि उन्होंने गुस्ताखी की है हजरत अहमद अलैहिस्सलाम की। अब मुझे ये बताएं कि ये जो हमारी आइडियां बनाकर गालियां दे रहे हैं, वो इकरार कर रहा है, वो मैं सुनवाना चाहता हूँ। उसके बाद जो शार्प शूटर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करवाई है, ये इनका गंद इनको दिखाएं कि ये गुस्ताखियां खुद करवाते हैं। भाईजान थोड़ा हौसला भी रखा कर, थोड़ा सब्र भी रखा करें। शेख साहब, आपसे वादा, आप आके सुना दीजिएगा, ठीक है, मैं आपसे अभी मुझे निकलना है, वाकई निकल, लिटरली मैं पैकअप कर रहा हूँ। नहीं यकीन आता तो भाई कैमरे में देख लो, मैं पैकअप कर रहा हूँ, मुझे नीचे गाड़ी वेट कर रही है, मुझे जाना है। ये किसी दिन फिर सुना दें, बेशक 85 लोग बैठे हैं, 100 बैठे हैं, दोबारा आ जाएंगे, लेकिन हम ये सुन लेंगे बाद में, ठीक है शेख आदि भाई? चले ठीक है। बहरहाल ये गंद इनके ऊपर लौट जाना है, और ये जो कुछ मर्जी कर ले, जितनी मर्जी आइडिया बना ले। मैं 100% एग्री कर रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि हमने वो भी देखना है, घर में भी सफाई करनी है, दोनों जगह करना है, दोनों काम करने चाहिए, ठीक है मेरा भाई? ओके मेरा भाई।